मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। प्यारे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, रावण ने कहा कि वानर वीरों का अति प्रिय गहना लांगूर होता है, जिसे ये वानर लोग कमर पर पहनते हैं, जो वानरों को प्राणों से भी प्रिय होता है। लांगूर के न होने पर जब यह अपने भाइयों के पास जाएगा तो इसका बहुत अपमान होगा, इसलिए अग्नि जलाई जाए और लांगूर गहने को उतार कर अग्नि में जला दिया जाए और फिर हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया जाए, जिससे सभी लोग वासी इसका अपमान कर सकें। सभी ने मिलकर हनुमान के लांगूर गहने को उतार कर अग्नि में जला दिया। हनुमान जी को पकड़कर लंका में घुमाने लगे। हनुमान ने एक जगह पर अनेक विमान देखे, जो उन्होंने पहले भी लंका में सीता जी की खोज करते हुए देखे थे, और हनुमान जी ने रात में बैठकर उनमें क्या क्या प्रयोग होते हैं सभी को अच्छी तरह से जान लिया था। लंका में घूमने से लंकावासी अनेक बातें हनुमान ने देखी, लंका की भौगोलिक स्थिति को समझा। लंकावासी हनुमान का बहुत मजाक बना रहे थे। बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। पूरी लंका में हनुमान को घुमाने के बाद राक्षस चले गए। तब हनुमान जी ने उन विमानों में से एक सबसे बड़ा बम रखक विमान था, उसकी पहचान की, जिसमें सबसे ज़्यादा बम रखे थे। हनुमान जी ने सबसे बड़े विमान को सभी नज़रों से बचाकर आकाश में उड़ा दिया। लंकावासी कुछ समझ पाते तब तक हनुमान ने विमान को लंका पर उड़ाकर और लंका पर विमान बरसाने लगे। हनुमान जी जहाँ जहाँ बम गिराते थे वहीं आग लग जाती थी। चारों तरफ आग देखकर रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त से पूछा कि ये क्या हो रहा है? विमान हमारा है और हमारी लंका पर बम बरसा रहा है, ऐसा कौन कर रहा है? जब प्रहस्त ने कहा कि राजन, यह बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, बम कौन बरसा रहा है? हमारे चालक की इतनी हिम्मत नहीं जो लंका पर बम गिराए। मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है कि हनुमान जी ने कोई लांगूर को आपने जला दिया है, वही ऐसा कर रहा है। हनुमान जी ने हमारे विमान को ही उड़ाकर लंका पर बम बरसा रहा है। रावण ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? विमान उड़ाना हनुमान ने कहाँ से सीखा है? यह कैसे संभव हो सकता है? प्रश्न बोला कि ऐसा ही संभव हो सकता है। आपने उसे मामूली सी बानर समझकर छोड़ दिया, वह बहुत बलवान और विमान उड़ाने की कला में प्रवीण है। तब रावण ने कहा, प्रश्न जिसे मैंने मामूली सी बानर समझकर छोड़ दिया था, मैं तो उसे मृत्युदंड देना चाहता था, पर विभीषण ने राजनीति और का उदाहरण देकर मुझे रोक लिया। अब इस बानर वीर ने हमारे ही विमानों से लंका पर हमला कर दिया। अगर उसे कैद कर लाया गया तो मैं अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। प्रहस्त अपने सभी बहादुर सैनिकों को बुलाकर इस हनुमान को बंदी बनाकर लाओ। जो हनुमान को बंदी बनाकर लाएगा मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। चारों तरफ आग लगने से लंकावासी चिल्ला रहे थे, हे रावण की दुहाई, हमें इस अग्नि से बचाओ। पर वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। फिर हनुमान जी ने पता किया कि रावण के अस्त्र भंडार कहाँ हैं। वहीं पर जाकर विमान ले गए और वहाँ पर बम गिराने चालू कर दिया। अस्त्र भंडार में आग लग गई, इससे अस्त्र सारे नष्ट हो गए। फिर हनुमान जी ने सोचा विभीषण के महल और जहाँ कैदी है उस स्थान को मैं बम नहीं गिराऊंगा। कुछ स्थान को छोड़ दिया, क्योंकि हनुमान ने सोचा विभीषण ने उन्हें रावण से बचाया था और रावण के जहाँ कैदी बंद थे उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था। हनुमान जी ने विमान
को लंका में एक कोने में उतारा जहाँ कोई नहीं था। फिर रावण के कैद खाने में गई। अनेक कैदी वहाँ रावण के कैद खाने में बंद थे। सभी को हनुमान जी ने मुक्त कराया। फिर एक कमरे में गए जहाँ एक इंसान को जंजीरों से बांधकर अधर में लटका रखा था। तब हनुमान जी ने उसका परिचय जानना पूछा तो उसने बताया कि मैं सूर्यदेव का पुत्र शनि हूँ। अपने योग बल से रावण ने मुझे कैद कर रखा है। कृपया करके मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए। तब हनुमान ने कहा कि हे शनिदेव, रावण ने योग बल से आपको जंजीरों से बांध रखा है। अब मुझे भी योग बल से आपकी जंजीरें काटनी पड़ेंगी। फिर हनुमान जी ने अपनी योग शक्ति से उन्हें आज़ाद कराया और शनिदेव ने उनका बहुत बहुत आदर किया। फिर दोनों की दोस्ती का वादा देकर शनिदेव चले गए। अब इतना करने के बाद जब हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने सोचा कि हे, मैंने ये क्या कर दिया। धन्य हैं वो लोग जो क्रोध को बुद्धि और विवेक से रोक लेते हैं। जैसे जल से अग्नि की शक्ति बुझ जाती है। यदि क्रोध को न रोका जाए तो बहुत अनर्थ कर देता है। कोई पुरुष क्या पाप नहीं कर सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर इंसान अपने गुरुओं को भी मार देता है और न कहने वाले कर्म को भी कर डालता है और न बोलने वाले वचन को भी बोल देता है। यह क्रोध अगर शांत नहीं किया गया तो धन्य हैं वो लोग जो अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं। मैंने ये बहुत अच्छा काम नहीं किया है। मुझे ये सोचने में भी नहीं लगा कि यहाँ सीता जी रावण की कैद में है। अगर आग उन तक पहुँच गई तो श्री राम का किया हुआ सारा काम बेकार हो जाएगा। यह सोचकर वो अशोक वाटिका में दौड़ कर गए। वहाँ सीता जी आराम से बैठी हुई थी, सभी से बात कर रही थी। हनुमान को देखकर उन्हें कुछ साहस आया। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैंने अपने बल और वीरता का प्रमाण रावण को दे दिया है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री राम के पास चला जाऊं। तब सीता ने कहा, हे हनुमान, अब तुम आए हो तो मेरी बहुत तगड़ी हिम्मत हो गई है। अब आप भी चले जाओगे तो मैं किस प्रकार से रहूँगी। तब श्री राम ने कहा, हे माता, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, नहीं तो रावण को अभी मारकर मैं अपने साथ ले जाता। श्री राम का हुक्म है कि देवी सीता को सही सलामत देखकर लौट आना। इसलिए हे देवी, मैं श्री राम के पास जाऊंगा। फिर श्री राम जी सेना लेकर आएंगे। युद्ध में रावण को और उसके पूरे कुनबे को मारकर श्री राम जी आपको ले जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ माता, अपनी कोई निशानी हो तो श्री राम के लिए दो। फिर सीता माता ने अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान को दी और कहा कि श्री राम से कहना कि मैं अब ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकती। श्री राम जी सेना सहित बहुत जल्दी आएं और इस दुष्ट रावण को मारकर मुझे आज़ाद कराएं। फिर हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम किया और उनकी चूड़ामणि लेकर चल दिए। वे जिस प्रकार समुद्र तैर कर आए थे और कहीं छलांग लगा कर आए थे, उसी प्रकार समुद्र को पार किया। मैनाक पर्वत पर एक ऋषि ने उन्हें विश्राम करने को कहा था। उस समय श्री हनुमान जी ने कहा था कि मैं जब तक सीता की खोज नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ।
उन्होंने मैनाक पर्वत पर ऋषि का अतिथि स्वीकार किया और फिर समुद्र पार कर उन्होंने श्री राम की जयकार लगाना शुरू किया। सभी वानर वीरों ने समझा कि हनुमान जी ने कार्य सिद्ध कर लिया है, इसलिए जयकारा लगा रहे हैं। सभी से प्रेम से हनुमान जी मिले और उन्होंने कहा, सीता माता कुशल है, मैं उनकी कुशलता देखकर आया हूँ। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर